दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने सिर्फ 5 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई कलाकार पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते। एक ऐसी लड़की जो 14 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आई, 16 साल में सुपरस्टार बन गई और 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। आज हम बात करेंगे दिव्या भारती की, एक ऐसा नाम जिसकी मासूम मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन जिसकी मौत आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, यह कहानी है एक सपने की, एक तेज रफ्तार जिंदगी की और उस कीमत की जो दिव्या ने बहुत जल्दी चुका दी। भाग 1, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। दिव्या भारती का जन्म हुआ 25 फरवरी 1974 मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। उनके पिता थे ओम प्रकाश भारती और मां थी मीना भारती। परिवार फिल्मी दुनिया से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं था, एक साधारण मिडिल क्लास हिंदू परिवार। लेकिन दिव्या बचपन से ही साधारण नहीं थी। वे पढ़ाई में औसत थी, लेकिन उनमें एक अलग आत्मविश्वास था। डांस, फैशन और कैमरे की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींचती थी। उनकी मां के अनुसार दिव्या छोटी उम्र से ही कहती थी, मुझे बड़े होकर हीरोइन बनना है और मैं बनकर रहूंगी। दूसरा भाग, स्कूल छोड़ना और सपनों की कीमत। 9वीं कक्षा के बाद दिव्या ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। माता पिता चाहते थे कि पहले पढ़ाई पूरी हो, लेकिन दिव्या को लगता था कि अगर अभी कोशिश नहीं की तो सपना अधूरा रह जाएगा। 1980 के दशक के अंत में फिल्म इंडस्ट्री एक नए चेहरे की तलाश में थी, मासूम, फ्रेश और कैमरे के सामने नेचुरल। और यहीं से दिव्या की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। तीसरा भाग, बोबली राजा, पहली फिल्म कैसे मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिव्या भारती की पहली फिल्म हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु थी, जिसका नाम था बोबली राजा। 1990 के आसपास तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक नई फ्रेश फेस की तलाश में थी। फिल्म बोबली राजा के लिए कई अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया गया, लेकिन निर्देशक और निर्माता किसी से संतुष्ट नहीं थे। इसी दौरान दिव्या भारती की कुछ तस्वीरें और एक स्क्रीन टेस्ट टेप तेलुगु प्रोड्यूसर्स तक पहुंची। जब दिव्या को हैदराबाद बुलाया गया तो उनकी उम्र देखकर यूनिट को पहले संदेह हुआ, लेकिन जैसे ही दिव्या कैमरे के सामने आई, सब चौंक गए। उनकी मासूम आंखें, उनका आत्मविश्वास और कैमरे के सामने उनकी सहजता। फिल्म के हीरो वेंकटेश ने भी कहा था, वो बहुत मासूम लगती हैं और यही इस किरदार की सबसे बड़ी जरूरत है। और यहीं से 16 साल की दिव्या बोबली राजा में साइन हो गई। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई। दिव्या रातों रात तेलुगु सिनेमा की नई स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद फिल्म असेंबली राउडी, राउडी अलुडू, डोंगा पुलिस, लगातार हिट्स ने दिव्या को साउथ की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। चौथा भाग, राधा का संगम, फिल्म से दिव्या को क्यों हटाया गया। अब एक सवाल उठता है, दिव्या भारती को हिंदी फिल्म राधा का संगम से बीच शूट में क्यों निकाल दिया गया। इस पर सालों तक अफवाहें फैली, लेकिन सच्चाई काफी अलग है। यह फिल्म 1990 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे दिव्या को साइन किया गया, लेकिन शूटिंग के दौरान दो बड़ी समस्याएं सामने आई। पहला, अनुभव की कमी। उस समय दिव्या सिर्फ 15 से 16 साल की थी। वे कैमरे के सामने नेचुरल थी, लेकिन लंबे इमोशनल सीन बार बार टेक मांगते थे। निर्माताओं को लगा कि फिल्म के लिए थोड़ी ज्यादा मैच्योर एक्ट्रेस चाहिए। दूसरा, डेट्स की समस्या। उसी समय दिव्या साउथ में कई फिल्में साइन कर चुकी थी। डेट्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। यह कोई झगड़ा या स्कैंडल नहीं था, यह पूरी तरह एक प्रोफेशनल निर्णय था।
लेकिन दिव्या के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। कहा जाता है कि इस रिजेक्शन के बाद वो अंदर से टूट गई थी, लेकिन यही ठोकर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। पांचवा भाग, विश्वात्मा और ओवरनाइट स्टारडम। विश्वात्मा फिल्म में कई बड़े नाम थे, लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वो था एक गाना, सात समुंदर पार। यह गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, बल्कि हर घर में गूंजने लगा। दिव्या भारती एक रात में देश भर में पहचानी जाने लगी। इसके बाद शोला और शबनम सुपर हिट, दीवाना ऐतिहासिक हिट, दिल का क्या कसूर और दिल आशनाएं है जैसी फिल्म भी सुपर हिट रही। दीवाना शाहरुख खान की पहली फिल्म थी और उसी फिल्म ने दिव्या को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। छठा भाग, स्टारडम का दबाव। 1992 से 93 में दिव्या भारती भारत की सबसे व्यस्त और सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी थी। 10 से 12 फिल्में एक साथ, 18 से 20 घंटे शूट, नींद और निजी जीवन शून्य। करीबी लोग बताते हैं कि दिव्या बहुत भावुक थी। वो जल्दी भरोसा कर लेती थी और जल्दी टूट भी जाती थी। सातवां भाग, गुप्त शादी साजिद नडियादवाला से। 1992 में दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला से गुप्त रूप से शादी कर ली। उम्र मात्र 18 साल, धर्म परिवर्तन और नया नाम दिया गया सान्या। यह शादी उनके करियर से छुपाई गई। आठवां भाग, आखिरी दिन और मानसिक स्थिति। आखिरी दिनों में दिव्या बहुत थकी हुई थी। परिवार और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शराब का सेवन बढ़ गया था, नींद की दवाइयां लेती थी, मानसिक तनाव बहुत था। आखिरी भाग, 5 अप्रैल 1993। वह रात, 5 अप्रैल 1993 रात करीब 11:30 बजे। स्थान था तुलसी अपार्टमेंट, वर्सोवा, मंजिल 5वीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दिव्या बालकनी में बैठी थी, नशे की हालत में थी। खिड़की की ग्रिल पर बैठने की कोशिश की और संतुलन बिगड़ा और एकाएक नीचे गिर गई। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भाग 10, जांच, सच्चाई और विरासत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, सिर में गंभीर चोट, संघर्ष के कोई निशान नहीं, मौत एक्सीडेंटल फॉल। 1998 में केस आधिकारिक रूप से दुर्घटना घोषित हुआ। दिव्या भारती सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थी। कुछ सितारे इतने तेज चमकते हैं कि जिंदगी उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं देती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।